हेलो फ्रेंड्स, प्रभात प्रकाशन के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सदगुरु जग्गी वासुदेव की। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और उस बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिए ताकि आप हमारी कोई भी वीडियो अपडेट्स मिस ना कर पाए। तो शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो से। सांसारिक व्यक्ति स्वयं के प्रति दयावान मगर दूसरों के प्रति निष्ठुर होता है। आध्यात्मिक व्यक्ति स्वयं के प्रति निष्ठुर मगर दूसरों के प्रति दयावान होता है। जग्गी वासुदेव सदगुरु वो नाम है जो उनके माता पिता ने उन्हें दिया। सदगुरु शब्द कोई पदवी नहीं है, ये एक व्याख्या है। सदगुरु का अर्थ है शिक्षित गुरु। सदगुरु बहुत से लोगों के लिए बहुत अलग अलग तरह से मायने रखता है। गुरु, दिव्यार्थी, योगी, मित्र, बहुत से जाने अनजाने विषयों के सलाहकार, कवि, आर्किटेक्ट, जाने कितने चेहरे और कितने आयाम सदगुरु ने ध्यान लिंक की स्थापना की है। वह ईशा फाउंडेशन चलाते हैं। उनकी 100 से अधिक किताबें आ चुकी हैं। नकारात्मकता बस एक अवस्था है। जब आप सकारात्मक रहते हैं तब नकारात्मक भावनाएं हावी होने लगती हैं। आप हर समय सकारात्मक और खुश नहीं रह पाते। आपको बस इतना करना है कि आप जैसा होना चाहते हैं वैसे रहिए। कितना सरल है पर उतना ही दूर भी है। आखिरकार आप खुश रहना चाहते हैं तो वैसे ही रहिए। आपको कौन सा कोई रोक रहा है? क्योंकि आप नहीं चाहते वो अपना मनचाहा काम करे, लेकिन आप अपना मनचाहा काम करना चाहते हैं। वो एक समस्या है। अगर आप अपना मनचाहा काम करना चाहते हैं तो आपको इससे भी कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए कि दूसरा अपना मनचाहा काम कर रहा है, क्योंकि यही एक तरीका है। आजादी की एक धारा दोनों तरफ बहती है। आपको कोई शारीरिक रूप से परेशान कर रहा है तब आपको सुरक्षा की जरूरत है। कोई आपको शारीरिक रूप से परेशान नहीं कर रहा, बस मनचाही चीजें कर रहा है, मनचाही चीजें बोल रहा है, या फिर वो वही बोल रहा है जो उसको आता है। तो सोचिए आपके अंदर परेशानी कौन पैदा कर रहा है? आप खुद। क्योंकि कहीं ना कहीं आपको ये विश्वास है कि आप अगर गुस्सा हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, तो इससे आपका काम बन सकता है। और कभी कभी ऐसा होता भी है। यदि आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो आपके दुख को महत्व देते हैं तो आपका काम हो जाता है। अगर आप घर में चेहरा लटकाकर बैठते हैं तो आपको कई चीजें मिल जाती हैं। हमें अपनी परिस्थितियों का निर्माण स्वयं करना चाहिए। मानव चेतना को परिस्थितियों का निर्माण करना चाहिए। अपनी आज परिस्थितियां मानव चेतना का निर्माण कर रही हैं। ये हमारे जीवन को ढालने का सही तरीका नहीं है। अगर आप किसी सड़क पर गाड़ी चला रहे हैं तो आपका सामना डिवाइडर से होता है। आपको खराब ड्राइवरों से बचना होता है। आपको सड़क पार करते पियक्कड़ से, सड़क पार करते बच्चों से बचना होता है। जब आप सड़क पर गाड़ी चलाते हैं तो क्या आपका चंद्रमा से बचना होता है? नहीं, क्योंकि चंद्रमा सड़क पर नहीं है, तो उससे बचने की क्या जरूरत है? इसी तरह आपको लगता है कि क्रोध एक हस्ती है। क्रोध कोई हस्ती नहीं है। आप क्रोधित होते हैं। क्रोध कहीं बैठा हुआ नहीं है कि आप उसे जाकर टकरा जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता। क्रोध एक बुरा अनुभव है, आपके लिए भी, दूसरों के लिए भी। आज मेडिकल साइंस ने सिद्ध कर दिया है, जब आप क्रोधित होते हैं तो आप वास्तव में अपने सिस्टम में एसिड घोल रहे होते हैं। हमें हमेशा से यही पता चल रहा है कि आप खुद में जहर घोल रहे हैं, तो आप खुद को ही जहर क्यों देना चाहेंगे? ये जानबूझकर नहीं हो रहा। आप खुद के लिए जहर पैदा कर रहे हैं क्योंकि आपका मन आपकी बात नहीं सुन रहा, ये आपसे दिशा निर्देश नहीं ले रहा है। गंभीरता को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। एक बार की बात है, बसरा में एक फकीर रहते थे। बसरा इराक का एक शहर है जो मोतियों के लिए मशहूर है। फकीर से किसी ने आकर कहा कि हमें कोई सीख दीजिए, लेकिन उन्होंने मना किया कि मेरे पास कोई सीख नहीं है। वो सबको सीख देने से मना करते थे, इसके लिए उनका बहुत नाम हो गया। एक दिन उस इलाके में एक महान विद्वान आए जो सारे ग्रंथों में निषाद थे। उन्होंने आकर फकीर से कहा, आपको सीख देनी होगी। आप किसी भी ज्ञान को भी अपने तक सम्मिलित नहीं रख सकते। सूफी गुरु ने उन्हें देखकर कहा, मैं तुम्हें सीख नहीं दे सकता, इसलिए नहीं कि मैं तैयार नहीं हूँ, इसलिए कि तुम तैयार नहीं हो। मैं तुम्हें जो सीख दूंगा तुम उसे सीखना नहीं चाहोगे। इस पर विद्वान ने कहा, मैं किसी भी चीज के लिए तैयार हूँ। सूफी गुरु भीतर गए और वहां से गंदे कपड़े का एक टुकड़ा ले आए। उसे देखकर बोले, इसे लंगोट की तरह पहन लो और अपने सारे अच्छे कपड़े उतार दो। इतना ही नहीं, मैं तुम्हें एक रस्सी और डिब्बा भी दूंगा, इसे अपने गले में पहन लो। कुछ मीठी गोली भी दूंगा, फिर तुम बाजार की सड़कों पर निकल जाना। सारे लड़के तुम्हें देखकर सताएंगे, पत्थर मारेंगे। जो भी तुम्हें पत्थर मारे उसे तुम मुस्कुराते हुए मीठी गोली दे देना। विद्वान बोला, ये तो बहुत मूर्खतापूर्ण बात है। अगर मैं ऐसा मूर्खता भरा काम करने लगा तो शहर में मेरा क्या होगा? मैंने कहा था ना तुमसे कि तुम सीखने के लिए तैयार नहीं हो।
सहजता हमें हल्का महसूस कराती है। तनाव बहुत से लोगों के जीवन में कड़वाहट ला रहा है। तनाव आपके जीवन का हिस्सा नहीं है। अगर आप अपने शरीर, अपने मन, अपनी भावनाओं और अपनी ऊर्जा को मैनेज करना जानते हैं तो तनाव होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अधिकतर लोगों को लगता है कि उनकी जॉब, उनका परिवार, उनके जीवन की हालत, भरे जाने वाले टैक्स तनाव का कारण है। मूल रूप से तनाव का मतलब है कि आप अपने सिस्टम को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। हर किसी के सामने नए नए हालात आते ही रहते हैं, पर हर इंसान उसे अपने तरीके से मैनेज करता है। ये इस बात पर निर्भर करता है कि उनके भीतर उनका अपना सिस्टम कितना सहजता से चलता है। अगर आप अपने जीवन का विस्तार करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको खुद पर काम करना होगा। दुनिया में सफल होने के लिए आपके पास अपने मन और अपने शरीर की क्षमता को निखारने की योग्यता होनी चाहिए। सफलता और असफलता एक सोपान की तरह है जो इस विशाल जीवन को संभावना की ओर एक सोपान के रूप में देख रहा हो, उसके लिए कोई असफलता नहीं होती। जो इंसान इस जीवन की साधारण घटनाओं को ही जीवन का लक्ष्य मानता हो, सिर्फ उसके लिए सफलता और असफलता होती है। आपके साथ जो कुछ अच्छा होता है उसे आप अपनी भलाई के लिए इस्तेमाल कीजिए। अगर आपके साथ कुछ बुरा होता है तो उसको अपनी भलाई के लिए भी इस्तेमाल कीजिए। जब अर्थव्यवस्था उछल पर भी, तब हर मूर्ख सफल हो सकता है। अभी कुछ ही दिनों से मंदी चल रही है, अब सफल होने के लिए कुछ और चाहिए। तो जब अर्थव्यवस्था उछाल पर थी तब आपने अपने पास आने वाले पैसों के प्रति थोड़ी अनासक्ति ला सकते थे। तो अब अर्थव्यवस्था उतार पर है, सारे नल बंद हो गए हैं, यहाँ पहाड़ों में जीवन के लिए ढेर सारा समय है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब आप इससे एक सीढ़ी की तरह देख रहे हैं तब परिस्थिति चाहे जैसी भी हो बहुत सुंदर और काम की होगी। प्रकृति से प्रेम करना सीखी। एक बहुत ही खराब अभिनेता थे जो हैमलेट का किरदार निभा रहा था। जैसे जैसे नाटक आगे बढ़ रहा था उसकी एक्टिंग और भी बुरी होने लगी। जब उसने ये प्रसिद्ध पंक्ति बोलनी शुरू की, टू बी और नॉट टू बी, लोगों ने उस पर चीजें फेंकना शुरू कर दिया। उन्होंने अपने जूते निकाले और उस पर फेंकने लगे। अंततः वो स्टेज से नीचे उतरा और बोला, भाई लोगों, ये घटिया नाटक मैंने नहीं लिखा है। दुनिया के सभी दुखी लोग सोचते हैं कि भगवान ने ही कुछ गलती की है। उस गलती को समझने के लिए, ये अपनी गलती का हिस्सा होने के कारण बताने के लिए उनके पास हर तरह की फिलॉसफी होती है। धरती पर जितनी भी फिलॉसफी है, यदि आप उन सभी को इकट्ठा कर ले तो उन सभी से मिलकर भी इतनी सुंदरता नहीं होगी जितनी एक पेड़ के पत्ते में है। लेकिन वो फिर भी लोगों को जीवन भर व्यस्त रखती है क्योंकि उसमें वैसी व्याख्या मिल जाती है जैसी वो सुनना चाहते हैं। खुद को सुखी रखने के लिए आपको किसी के सहयोग की जरूरत नहीं है। दो में से एक आप सभी को चुनना हो तो आप क्या चुनेंगे? खुशी, आनंद या फिर दुख, गुस्सा, तनाव और नाराजगी? तो आपका स्वाभाविक चुनाव क्या होगा? आनंद। मुख्य रूप से हम अपने लिए सबसे ऊंचा सुख चाहते हैं। अगर आपका शरीर अच्छा महसूस करता है तो उसे सेहत कहते हैं। अगर वो बहुत बहुत अच्छा महसूस करता है तो उसे सुख कहते हैं। अगर आपका मन सुखद हो जाए तो उसे शांति कहते हैं और अगर वो ही बहुत सुखद हो जाए तो उसे खुशी कहते हैं। अगर आपकी भावनाएं मधुर हो तो उसे प्यार कहते हैं। अगर वो बहुत ही मधुर हो तो उसे करुणा कहते हैं। अगर आपके जीवन में ऊर्जा सुखद हो जाए तो उसे आनंद कहते हैं। अगर वो बहुत ही सुखद हो जाए तो उसे परमानंद कहते हैं। अगर आसपास का माहौल सुखद हो जाए तब हम उसे सफलता कहते हैं। सिर्फ आसपास का माहौल सुखद बनाने के लिए आपको इन सभी लोगों का सहयोग चाहिए, क्योंकि बाहरी माहौल बनाने में कई ताकत शामिल होती हैं, लेकिन सुखद शरीर के लिए, सुखद मन के लिए, सुखद भावनाओं के लिए और ऊर्जा के लिए आप 100% खुद जिम्मेदार हैं। आसपास स्थितियों बनाने के लिए आपको लोगों का सहयोग चाहिए, वरना ऐसा नहीं होगा। सिर्फ सफलता के लिए आपको सहयोग चाहिए, खुद को सुखद रखने के लिए आपको किसी का सहयोग नहीं चाहिए। अब शब्द हमारी भाषा की सुंदरता नहीं बढ़ाते। विश्व की सभ्यताओं के रूप में हमने जो सबसे जटिल काम इस दुनिया में किए हैं उनमें से एक है भाषा। एक भाषा जिसमें सैकड़ों और हजारों शब्द थे। आज सब कुछ हटाकर एक शब्द बनाना चाहते हैं गाली, और आप सोचते हैं आप आगे की ओर कदम बढ़ा रहे हैं। अब शब्द जो हमारी भाषाओं से उपजे कुछ उसमें भर दी गए हैं। कुछ खास इरादे दर्शाते हैं, कुछ हमारे परिवारों से संबंधित और कुछ बस एक दूसरे को चिढ़ाने या मजाक के लिए। ध्वनियों को शक्तिशाली तरीके से बोलने का ऊपर विज्ञान कहीं खोज कर चुका है। ये आपकी चेतना पर क्या असर कर सकता है, ये आपके शरीर पर क्या क्या असर कर सकता है, ये आपकी ऊर्जा में कैसी स्फूर्ति डाल सकता है, इसके कई सारे पहलू हैं। सवाल ये नहीं है कि
क्या अच्छा है, क्या बुरा, क्या सही है और क्या गलत। सवाल ये है कि क्या हर जगह काम करेगा। अगर आप हर जगह अपशब्द बोलते रहेंगे तो क्या ये आपके लिए काम करेंगे। अगर आप युवाओं के बीच हैं और जब वहां अपशब्द बोलते हैं तो शायद इतना असर ना हो, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय समुदायों में अगर ऐसे शब्द का इस्तेमाल किया जाएगा तो तरीकों से बातचीत खत्म हो जाएगी। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करना मत भूलिएगा और प्रभात प्रकाशन के YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।